कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हमने यह पढ़ा कि कंपनी का निर्माण एवं समामेलन किस प्रकार किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमने कंपनी का प्रवर्तन, कंपनी के प्रवर्तक और प्रवर्तकों के कार्य संबंधी हमने अभी तक जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वह है कंपनी के निर्माण, समामेलन, प्रवर्तन, प्रवर्तकों के कार्य के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति, लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। हमने ये देखा कि जो प्रवर्तक होते हैं वो कंपनी की स्थापना करने तक के सारे कार्य करते हैं, तो उनकी वैधानिक रूप से उनकी क्या स्थिति होती है। कंपनी की कानून की दृष्टि से कंपनी के प्रवर्तक न तो कंपनी के प्रन्यासी होते हैं, न वह कंपनी के एजेंट होते हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी की स्थापना होने तक सारे कार्य किए हैं, उन्होंने कंपनी की स्थापना की है, सारे अनुबंध किए हैं, तो उनका और कंपनी का एक विश्वास आश्रित संबंध होता है। तो कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है यह जानेंगे हम। प्रवर्तक कंपनी के एजेंट नहीं है। प्रवर्तक जो है वह कंपनी के एजेंट नहीं है। प्रवर्तक निर्माण संबंधी समस्त कार्य करते हैं, किंतु फिर भी वह एजेंट नहीं है, क्योंकि एक एजेंट अपने नियोक्ता के किए गए कार्यों का पुष्टिकरण करता है। एक एजेंट के किए गए कार्यों का पुष्टिकरण उसका नियोक्ता करता है, लेकिन चूंकि प्रवर्तक स्वयं ही किसी कंपनी का निर्माण करते हैं तो उनके कार्यों का पुष्टिकरण कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी अस्तित्व में उसका समामेलन होने के बाद आती है। तो इसलिए जो प्रवर्तक है वह कंपनी के एजेंट नहीं होते हैं। प्रवर्तक कंपनी के प्रन्यासी नहीं होते हैं। यह भी सही है, प्रवर्तक न तो कंपनी के एजेंट होते हैं, न ही प्रन्यासी होते हैं। कंपनी जब तक अस्तित्व में नहीं आती है तब तक वह प्रन्यासी को नियुक्त नहीं कर सकती है। अतः प्रवर्तक के प्रन्यासी के रूप में भी कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि कंपनी की स्थापना, उसके विचार से लेकर उसकी स्थापना करने तक सारी वैधानिक कार्यवाही एक प्रवर्तक करता है, तो उसका कंपनी के साथ एक विश्वास आश्रित संबंध होता है। विश्वास आश्रित संबंध ऐसा है जो पिता पुत्र का, भाई बहन का, पति पत्नी का आपस में होता है, एक वकील मुवक्किल का आपस में होता है, एक पेशेंट, एक मरीज और एक डॉक्टर का आपस में संबंध होता है, जो कि ऐसा होता है कि उसको अपने कंपनी के हितों के लिए ही कार्य करना चाहिए। तो यह है प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति संबंधी विवेचन। अब हम पढ़ेंगे प्रवर्तकों के कर्तव्य। प्रवर्तक जो प्रमोटर्स होते हैं उनके क्या कर्तव्य हैं। वो कंपनी स्थापना के विचार से लेकर कंपनी की स्थापना करने तक के सारे कार्य करते हैं, तो उनके क्या कर्तव्य होते हैं। कंपनी के प्रवर्तकों का कर्तव्य है कि उन्होंने जो भी कार्य किए हैं कंपनी की स्थापना से संबंधित, तो वह अपने अंशधारियों के प्रति उनकी यह एक नैतिकता होती है कि वह सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करे। वह किसी भी प्रकार का, यदि उन्होंने कोई गुप्त लाभ न कमाए, यदि उन्होंने कोई गुप्त लाभ कमाया है तो उसकी जानकारी उसे प्रकट कर दे, संचालकों के समक्ष प्रकट कर दे। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिस सौदे में उनका हित हो, उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा हो और कंपनी को हानि हो रही हो। ऐसा उन्हें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उन्हें बिना बताए चूंकि वो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं, कंपनी की स्थापना करते हैं, तो उनका यह कर्तव्य है कि वह बिना बताए अपनी संपत्ति को नहीं बेचें। संपत्ति का विक्रय वह कंपनी को बताकर ही कर सकते हैं। इसके अलावा वह यदि कोई संपत्ति खरीदते हैं प्रवर्तक, तो उसकी भी पूरी संपत्ति की जानकारी संचालक मंडल के समक्ष उन्हें देनी चाहिए। कंपनी के धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और जो उनकी स्थिति है प्रवर्तक की, उस स्थिति का भी उन्हें दुरुपयोग नहीं करते हुए एक प्रन्यासी के समान ही सारे कार्य कंपनी के हितों के लिए करने चाहिए। कंपनी के प्रवर्तकों को स्वतंत्र संचालक के रूप में भी नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। कंपनी के प्रवर्तक को कंपनी के उद्देश्यों को परिवर्तन करने पर जो उनके अंशधारी उनको इसकी सूचना देकर प्रतिभूतियों, यदि वो चाहते हैं तो प्रतिभूतियों से बाहर निकलने या अपनी प्रतिभूतियों को खरीदने का उनको मौका दिया जाना चाहिए। जो कंपनी के प्रवर्तक हैं उनको
अधिकरण के समक्ष यदि कोई निर्देश प्राप्त हुआ है तो उन्हें अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए और सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा प्रवर्तक जो होते हैं उनके कर्तव्य। अब हम पढ़ेंगे प्रवर्तकों के दायित्व। प्रवर्तकों के क्या दायित्व हैं? प्रवर्तकों को समामेलन हेतु झूठी सूचनाएं यदि वो दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका सजा व जुर्माना दिया जा सकता है। यदि प्रवर्तक प्रविवरण में कोई भ्रामक सूचना देते हैं या गलत सूचना देते हैं या मिथ्या वर्णन देते हैं जिससे किसी सदस्य को या कंपनी को हानि उठानी पड़ती है तो उन्हें दंड दिया जाता है या जुर्माना आवश्यक है। यदि निजी आधार पर वह प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो भी उन्हें 2 करोड़ तक की राशि या जुर्माना या दंड दिया जा सकता है। विशेष व्यवसाय या कार्य की प्रत्येक मत को यदि वह स्पष्ट नहीं करते हैं और कंपनी को नुकसान होता है या कंपनी के सदस्यों को नुकसान होता है तो दोषी अधिकारी या जिस भी व्यक्ति के कारण नुकसान हुआ है उनके प्रति 5 गुने तक की राशि का जुर्माना एवं दंड दिया जा सकता है। धनराशि या संपत्ति लौटाने पर यदि प्रवर्तक अधिकरण को संपत्ति लौटाने में असफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में भी प्रवर्तकों की संपत्ति का गलत उपयोग करने पर उन्हें दंड दिया जा सकता है। कंपनी समापन के समय यदि प्रवर्तक राजकीय प्रापक को सहयोग नहीं देते हैं तो भी उन्हें अर्थदंड दिया जा सकता है। एक कंपनी के संचालक प्रवर्तक को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होना पड़ता है यदि उनके किए गए किसी कार्य के कारण कंपनी को नुकसान पहुंचता है। कंपनी के प्रवर्तक का दायित्व तो उसी समय शुरू हो जाता है जब कंपनी और उनके मध्य जब कंपनी का निर्माण हो जाता है और उन दोनों के मध्य एक विश्वासात्मक संबंध बन जाता है। तो इस प्रकार प्रवर्तकों के दायित्व हैं। यदि कंपनी या सदस्यों के हितों के विरुद्ध कोई कार्य करने पर उन्हें जुर्माना या दंड का भुगतान करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे प्रवर्तकों के अधिकार। प्रवर्तकों को क्या अधिकार है? वो कंपनी की स्थापना करते हैं, उनको वो विभिन्न वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करते हैं, विभिन्न प्रपत्र एकत्रित करते हैं, सारे कार्य करते हैं। तो उनके क्या अधिकार है? प्रवर्तक जो भी कार्य करते हैं वो बिना वित्त या बिना पैसों के नहीं किया जा सकता। तो उन प्रवर्तकों का अधिकार है वह है प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार। प्रवर्तक जो भी खर्चे करते हैं जब तक कंपनी का निर्माण नहीं हो जाता उससे पूर्व किए जाने वाले सारे खर्चों को वह कंपनी का निर्माण होने के बाद कंपनी या संचालक मंडल से वह सारे प्रारंभिक व्ययों को प्राप्त करने का अधिकार है। कंपनी उस प्रवर्तकों को उन सभी राशि का भुगतान करेंगी जो अधिकारों के अंतर्गत होगा। इसके साथ ही सह प्रवर्तकों से आनुपातिक राशि प्राप्त करने का भी प्रवर्तकों को अधिकार होता है। यदि 2 या 2 से अधिक प्रवर्तक है या उनमें से किसी एक ने ही ज़्यादा भुगतान किया है तो जिसने ज़्यादा भुगतान किया है वह अन्य सह प्रवर्तकों से अपनी राशि समान अनुपात के आधार पर वसूल कर सकता है या क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। प्रवर्तकों को पारिश्रमिक प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। प्रवर्तक कंपनी के निर्माण के लिए अनेक कार्य करते हैं तो इन किए जाने वाले कार्यों के प्रतिफल के रूप में उन्हें कंपनी से पारिश्रमिक प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। वह अपने पारिश्रमिक के लिए कंपनी पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के निर्माण के बाद कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी द्वारा अनुबंध किया जाता है और उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इस प्रकार यह है प्रवर्तकों के अधिकार। प्रवर्तकों को पारिश्रमिक प्राप्ति का अधिकार है। यह पारिश्रमिक प्रवर्तक संपत्ति पर लाभ प्राप्त करके कर सकते हैं। उनकी संपत्ति उच्च मूल्य पर कंपनी खरीद सकती है जिससे प्रवर्तक को लाभ हो जाएगा। संपत्ति को अंशों या ऋण पत्रों के बदले में क्रय किया जाता है कंपनी द्वारा जिससे भी प्रवर्तकों को पारिश्रमिक का भुगतान हो सकता है। कंपनी द्वारा प्रवर्तकों को सम मूल्य पर अंशों का विक्रय करके भी पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है यदि कंपनी अन्य व्यक्तियों को प्रीमियम पर अंश का भुगतान करती है। इसके अलावा कंपनी क्रय किए गए अंशों पर कमीशन देकर भी प्रवर्तकों को पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है। कंपनी
प्रवर्तकों को निःशुल्क अंश देकर भी उनको पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है, या कंपनी अपने प्रवर्तकों को पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित राशि देकर भी पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती। तो इस प्रकार हमने कंपनी के निर्माण की अवस्था के संबंध में प्रवर्तक और प्रवर्तन क्या होता है, प्रवर्तकों के कर्तव्य, दायित्व, अधिकार और उनके पारिश्रमिक संबंधित विभिन्न जो वैधानिक नियम है